अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त वहाँ प्यासा फ्राम गुमन यूनिवर्सिटी खान और ये है मेरा चैनल प्यासा टीवी। जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑफ वोल्वॉक्स। ठीक है, वोल्वॉक्स के अंदर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होती है, ठीक है, इसको अब हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि वोल्वॉक्स की क्लासिफिकेशन क्या होगी। ठीक है, इसकी हमने क्लासिफिकेशन की थी पिछली वीडियो में और इसके कुछ जनरल स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस किए थे, ठीक है, पिछली वीडियो में, तो आप वो भी देख सकते हैं। इससे तो आज ये टॉपिक इस तरह सीखते हैं, ठीक है, कि मैं लेक्चर के दौरान आपके साथ पिक्चर भी शेयर करता रहूँगा, ठीक है, कि यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इस तरह होता है, फिर इस तरह होता है, ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको सही तरह के समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं पिक भी साथ में दिखाऊंगा और आपको पढ़ाऊँगा भी साथ साथ में, तो इंशाल्लाह वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले पॉइंट में क्या कहता है, न्यू कॉलोनी आर कॉलोनीज आर प्रोड्यूस विद इन द पेरेंट कॉलोनीज ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक हो गया कि जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसके दौरान क्या होता है, पेरेंट कॉलोनी से हमारे पास न्यू कॉलोनी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, पेरेंट कॉलोनी से न्यू कॉलोनी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। कब? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट में हमने क्या सीखा है कि पेरेंट कॉलोनी से न्यू कॉलोनी बनेगी थ्रू या ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकेंड पॉइंट में क्या कहता है, ओनली सर्टन सेल्स एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द कॉलोनी टेक पार्ट इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द साइज ऑफ दीज सेल्स इंक्रीजेज। क्या कहा, सर्टन सेल्स एट द पोस्टीरियर एंड, कॉलोनी के पोस्टीरियर एंड पर कुछ सेल प्रेजेंट होते हैं, इसके पोस्टीरियर एंड पर कुछ सेल प्रेजेंट होते हैं जो टेक पार्ट, जो हिस्सा लेते हैं किस चीज़ में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, हमने आज क्या पढ़ना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़नी है। तो पोस्टीरियर एंड ऑफ द कॉलोनी, पोस्टीरियर एंड जो है कॉलोनी का, उसके अंदर कितने, कुछ सेल मौजूद होते हैं, ज़्यादा नहीं, कुछ सेल मौजूद होते हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। द साइज ऑफ दी सेल्स इंक्रीजेज, ये जो सेल हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं वो क्या हो जाएंगे, वो उसका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जब वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं तो उसका जो साइज है वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब साइज बढ़ जाएगा फिर क्या हो जाएगा, दे बिकम 10 टाइम लार्जर। ठीक है, दे बिकम 10 टाइम लार्जर, कि ये जो सेल है ये जितना पहला था उसके बाद जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसने टेक पार्ट, इन्हें हिस्सा लिया था, तो क्या हुआ, ये 10 गुना इसका साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 10 टाइम्स लार्जर, दे बिकम 10 टाइम लार्जर, ये 10 गुना इसका साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दीज सेल्स आर कॉल्ड गोनिडिया। ठीक है, अभी तक हमने इसको सिर्फ सेल्स कहा है, ठीक है, कि ये सेल इस तरह होंगे, इस सेल का साइज बढ़ जाएगा, लेकिन अब हमारे पास इस सेल का नाम भी आ गया गोनिडिया। ठीक है, ये जो सेल है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं उनका नाम क्या होगा, गोनिडिया। ठीक है, अब हम आगे गोनिडिया का जब भी जिक्र करेंगे तो हमारे ज़हन में एक ही बात आएगी कि ये वो सेल हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो उन सेल को हम क्या बोलते हैं, गोनिडिया। गोनिडिया डिवेलप नंबरस पैरानाइड्स, देयर आर 5 to 20 गोनिडिया इन ईच कॉलोनी। ठीक है, तो गोनिडिया क्या बनाते हैं, बेशुमार पैरानाइड्स बनाते हैं। ये एक तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपको मैं साथ साथ दिखा भी दूंगा, ठीक है, इस पिक्चर में कि ये पैरानाइड क्या चीज़ है। तो गोनिडिया क्या बनाएंगे, ये अपने नंबरस पैरानाइड्स बनाएंगे। ठीक है, देयर आर 5 to 20 गोनिडिया इन ईच कॉलोनी। ये बात आपने समझनी है कि एक कॉलोनी के अंदर गोनिडिया की तादाद कितनी होगी, तकरीबन 5 से लेकर 20 तक। ठीक है, हमने पहले भी स्टडी किया है कि गोनिडिया, ठीक है, सर्टन सेल्स, कुछ सेल होंगे जो एसेक्सुअल में क्या होंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेंगे। तो कुछ सेल का मतलब यही है कि 5 से लेकर 20 तक। ठीक है, और आल तो वोल्वॉक्स की जो कॉलोनी होती है उसके अंदर जितने भी सेल होंगे वो कितने होंगे, वो 500 से लेकर 50,000 तक होंगे। लेकिन जो गोनिडिया है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं उनका जो तादाद है वो कितनी होगी, वो होगी 5 से लेकर 20 तक। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है, दे प्रोड्यूस डॉटर कॉलोनी विद इन द पेरेंट कॉलोनी। ठीक हो गया, अब ये जो गोनिडिया सेल है, ठीक है, कौन से, ये जो गोनिडिया सेल है, ये इनका काम क्या होता है, ये प्रोड्यूस करते हैं डॉटर कॉलोनी को प्रोड्यूस करते हैं विद इन द पेरेंट कॉलोनी।
पेरेंट कॉलोनी के अंदर ये डॉटर कॉलोनी को प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं। ठीक है, ये काम है किसका? गोनीडिया का। अब हमारे पास कुछ स्टेजेस होंगी। ठीक है, तो उसकी तरफ जाते हैं। सबसे पहले स्टेज में क्या कहता है? फॉर्मेशन ऑफ यंग कॉलोनी। ये हमारे पास सबसे पहला स्टेज है। इसके अंदर हमने क्या स्टडी करना है? फॉर्मेशन ऑफ यंग कॉलोनी। सबसे पहले यंग कॉलोनी आप कह लें या न्यू कॉलोनी आप कह लें, वो बनेगी। उसके बाद फिर डॉटर कॉलोनी बनेगी। उसके बाद फिर डॉटर कॉलोनी क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी फ्रॉम पेरेंट कॉलोनी। और इस तरह क्या हो जाएगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो चलो इसको स्टडी करते हैं। वर्टिकल डिवीजन स्टार्टेड इन द गोनीडिया। गोनीडिया के अंदर वर्टिकल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वर्टिकल को छोड़े डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी गोनीडिया के अंदर। गोनीडिया के अंदर डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। हमने सिंपली इसको क्या करना है? स्टडी करना है। ठीक है, हमें समझना है सिंपली। तो डिवीजन स्टार्ट इन द गोनीडिया, गोनीडिया के अंदर डिवीजन स्टार्ट होगी। ठीक है, 16 सेल स्टेजेस आर प्रोड्यूसेस। इसके अंदर फिर 16 सेल्ड स्टेजेस प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, तो मैं आपको साथ साथ दिखा भी दूंगा। इसके अंदर 16 सेल स्टेजेस प्रोड्यूस होंगी। बास के अंदर 8 भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, बास के अंदर 16 भी प्रोड्यूस होती हैं। दी स्टेज फॉर्म अ होलोस्फेयर। ये जो स्टेज है हमारे पास, जिसके अंदर हमारे पास यंग कॉलोनी बनेगी, तो इसके अंदर सेल के अंदर क्या होगा? होलोस्फेयर प्रोड्यूस। सेल के अंदर एक होलोस्फेयर क्या हो जाएगा? प्रोड्यूस हो जाएगा। दिस स्फीयर हैज एन ओपनिंग कॉल्ड फेलोपोर। अब ये जो हमारे पास स्फीयर है, जो खाली जगह है, ठीक है, इसके ऊपर साइड पे एक क्या हो जाएगी? एक ओपनिंग होगी, एक सुराख होगा। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे फेलोपोर। ठीक हो गया। इट इज प्रेजेंट टूवर्ड आउटर साइड। ये जो फेलोपोर होगा, ये जो ओपनिंग होगी, इसका क्या होगा कि ये टूवर्ड आउटर साइड प्रेजेंट होगा, बाहर की तरफ क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। डिविजन्स कंटिन्यू एंड हॉलो बॉल ऑफ सेल इज प्रोड्यूस। डिवीजन होती रहेगी। ठीक है, वो जारी होगी और हॉलो बॉल जो है वो क्या हो जाएंगे? प्रोड्यूस होते रहेंगे। आपने किस तरह बोलना है? डिवीजन होती रहेगी, हॉलो बॉल प्रोड्यूस होते रहेंगे। ठीक है, जितनी भी डिवीजन ज़्यादा होगी उसके अंदर उतने ज़्यादा हॉलो बॉल प्रोड्यूस होंगे। द वॉल ऑफ दिस बॉल हैज सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। अब ये जो हॉलो बॉल प्रोड्यूस होंगी डिवीजन के साथ साथ, इसका जो वॉल होगा वो सिंगल लेयर होगा। ठीक है, सिंगल लेयर सेल से बना होगा। ठीक है, उसके इर्द गिर्द जितने भी वॉल होगा वो सारा का सारा सिंगल लेयर ऑफ सेल होगा, कि वो सेल से बना होगा, लेकिन लेयर 2 नहीं होंगे या 3 नहीं होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल लेयर से बना होगा। द पॉइंटेड एंड ऑफ द सेल इज डायरेक्टेड इनवर्ड। अब ये जो इसका जो पॉइंटेड एंड होगा, ठीक है, जो निकला हुआ एंड होगा, वो क्या होगा? वो अंदर की तरफ धंस जाएगा। ठीक है, ये हमने एक स्टेज मुकम्मल किया है। कौन सा स्टेज? जिसके अंदर यंग कॉलोनी हमारे पास बन गई है। अब क्या हो जाएगा? अब डॉटर कॉलोनी की फॉर्मेशन के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेज है वो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ डॉटर कॉलोनी। सबसे पहले हमने कौन सा स्टेज पढ़ा था कि यंग कॉलोनी किस तरह बनेगी। अब हमारे पास वो तो हमने उस स्टेज को हमने वहाँ पे छोड़ा है। अब उससे आगे क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ डॉटर कॉलोनी, कि उसके बाद फिर डॉटर कॉलोनी किस तरह बनेगी। इन्वर्जन स्टार्टेड इन द यंग कॉलोनी थ्रू फेलोपोर। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था लास्ट, वो उसके लास्ट में हमने ये पढ़ा था कि वहाँ पे जो सेल है वो अंदर की तरफ क्या हो जाएंगे? धंस जाएंगे। ठीक हो गया। अब इससे आगे क्या होगा? इन्वर्जन स्टार्टेड। अब उसके अंदर इन्वर्जन स्टार्ट होगी किसके अंदर? यंग कॉलोनी के अंदर। और किसके थ्रू? फेलोपोर जो ओपनिंग है उसके थ्रू इन्वर्जन स्टार्ट होगी। ठीक है, द सेल्स डिवेल्प फ्लैजेला टूवर्ड देयर आउटर एंड्स। अब ये जो सेल है, ठीक है, ये फिर क्या बनाएगा? फ्लैजेला बनाएगा टूवर्ड देयर आउटर एंड्स। अपने बाहर की तरफ क्या प्रोड्यूस करेगा? क्या डिवेल्प करेगा? फ्लैजेला डिवेल्प करेगा। द डॉटर कॉलोनी फ्लट विद इन द वॉल ऑफ द पेरेंट सेल। ये बात समझने की है कि जब डॉटर कॉलोनी प्रोड्यूस हो जाएगी, जब उसके पास फ्लैजेला भी आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? वो क्या स्टार्ट करेगा? वो फ्लट स्टार्ट करेगा, यानी वो तैरना स्टार्ट करेगा। ठीक है, मूव करना स्टार्ट करेगा। कहाँ पे? विद इन द वॉल ऑफ द पेरेंट सेल। पेरेंट सेल का जो वॉल है उसके साथ साथ ये फ्लट करना, ये मूव करना, ठीक है, ये तैरना क्या करेगा? स्टार्ट करेगा। Many daughter colonies can produce in each parent colony। ठीक है,
एक पेरेंट कॉलोनी के अंदर क्या हो जाएगा, एक पेरेंट कॉलोनी के अंदर बहुत सारे डॉटर कॉलोनी प्रोड्यूस हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट कॉलोनी एक होगा तो उसके अंदर सिर्फ एक ही डॉटर कॉलोनी प्रोड्यूस होगी, नहीं, इस तरह नहीं है। पेरेंट कॉलोनी एक हो, उसके अंदर मेनी डॉटर कॉलोनी प्रोड्यूस हो सकती है। थर्ड जो स्टेज है वो कौन सा है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रैंड डॉटर कॉलोनीज है। ठीक है, अब एक ग्रैंड डॉटर कॉलोनी और डॉटर कॉलोनी में क्या फ़र्क है, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, तो चलो इसको अभी क्लियर करते हैं। Sometimes daughter colonies form their own daughter colonies. These colonies are called granddaughter colonies. हमने पढ़ा है कि पेरेंट कॉलोनी से डॉटर कॉलोनी बनते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि सम टाइम, कभी कभार इस तरह होता है कि डॉटर कॉलोनीज भी प्रोड्यूस करते हैं डॉटर कॉलोनीज को। तो जब डॉटर कॉलोनीज मतलब वो बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं हो जाते और उससे पहले वो क्या हो जाते हैं, वो डॉटर कॉलोनीज को प्रोड्यूस करते हैं, तो इस डॉटर कॉलोनी को हम फिर कौन सा नाम देंगे, ग्रैंड डॉटर कॉलोनी। ठीक है, ये वो कॉलोनी है ग्रैंड डॉटर कॉलोनी जो कि डॉटर कॉलोनी से ही प्रोड्यूस होंगे, ना कि पेरेंट कॉलोनी से। ठीक हो गया, आपका सवाल क्लियर हो गया। ये कौन से कॉलोनी होंगे, ग्रैंड डॉटर कॉलोनी वो कॉलोनी है जो कि डॉटर कॉलोनी से क्या होंगे, एराइज होंगे या प्रोड्यूस होंगे। अब नेक्स्ट और लास्ट जो हमारे पास स्टेज है वो क्या है, रिलीज ऑफ डॉटर कॉलोनी। कि डॉटर कॉलोनी पेरेंट कॉलोनी के अंदर प्रोड्यूस तो हो गई, अब ये रिलीज किस तरह होगी। ठीक हो गया, Sometime a pore is produced in the wall of parent colony. कभी कभार इस तरह होता है कि पेरेंट कॉलोनी के अंदर एक पोर यानी एक ओपनिंग, एक सुराख प्रोड्यूस होता है। ठीक है, पेरेंट कॉलोनी का जो वाल है उसके अंदर एक सुराख प्रोड्यूस होता है। दस डॉटर कॉलोनी कम्स आउट फ्रॉम पेरेंट सेल्स एंड इट बिकम फ्री। फिर उसी पोर की वजह से, फिर उसी सुराख या ओपनिंग की वजह से जो डॉटर कॉलोनी है वो पेरेंट कॉलोनी के वाल से बाहर आ जाती है और वो क्या हो जाती है, फ्री हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसके पास अपना फ्लैजेला होता है। ठीक है, वो उसके साथ मूव कर सकता है। लेकिन हाँ, कुछ केसेस में फिर और तरह होता है। इन सम केस इट रिमेन्स विद इन द पेरेंट कॉलोनी। हाँ, कुछ केसेस इस तरह होते हैं कि उसके अंदर पेरेंट कॉलोनी के साथ ही डॉटर कॉलोनी अटैच हो जाती है। ठीक है, उसके पास ही रहती है, ना कि वो बाहर आती है। फिर कैसे बाहर आएगी, द पेरेंट कॉलोनी ब्रेक्स एंड रिलीज द डॉटर कॉलोनी। उसके बाद फिर पेरेंट कॉलोनी खुद ब खुद ब्रेक हो जाती है। ठीक है, टूट जाती है और रिलीज करती है किसको, डॉटर कॉलोनी को रिलीज करती है। जी फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।